आजकल हर रेस्टोरेंट में तवा पीस लाज़मी मिलता है और लोग भी इसको बहुत पसंद करते हैं। लेकिन तवा पीस को इतना आसानी से बनाया जा सकता है, ये कोई यकीन नहीं करेगा, क्योंकि आज की जो रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ, उसमें तवा पीस की सबसे आसान रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चले चलते अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। और इस रेसिपी को आपने स्किप नहीं करना, बल्कि स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करना है। तो चलिए अपनी इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू कुकिंग स्टोरीज़। ज़्यादा बर्तन को ख़राब नहीं करेंगे, बल्कि सबसे पहले हमने एक कढ़ाई लेनी है और कढ़ाई में 3 से 4 टेबल स्पून दही डाल देनी है। 1 टीस्पून नमक डाल देना है। थोड़ा सा जो हमने हल्दी पाउडर डाल देना है। और तिक्का मसाला जो है वो आपने 1 टेबल स्पून डाल देना है। 1 से 2 टेबल स्पून जो है वो नींबू का रस डाल देंगे। और साथ ही साथ इसमें डाल लेंगे चिली सॉस। चिली सॉस जो है वो कलर के लिए जो है हमने डालना है, और थोड़ा सा इसमें मज़ीद स्पाइसेस जो है वो ऐड हो जाएंगे। तो बस हमने अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद यहाँ पे चिकन पीसेस कुछ इस तरीके से कट करके इसमें डाल देनी है। तो अच्छे से मसाला जो है वो चिकन पीसेस पे अप्लाई करना है। और जितने कट्स इसमें लगे हुए हैं, कट्स के अंदर तक जो है वो मसाला जाना चाहिए, ताकि जूसी और टेंडर बने। बस इसको मैरिनेट करके रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। आप चाहें तो पहले से ही मैरिनेशन से पहले ही आप इसमें ऑयल डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 टेबल स्पून बड़े बड़े जो स्पून होते हैं इसमें ऑयल डाल दिया है। और अब इसको मैरिनेशन के लिए रख देंगे। मैरिनेशन तकरीबन 1 घंटे के लिए हमने की है। तो इसके बाद हमने जो है इसको कुक करना है हल्की आंच पे। और इसको कुक करते हुए आपने सारा जितना भी पानी है वो सुखा देना है। और इसका मसाला जो है वो इस तरीके से चिकन पीसेस पे अप्लाई करना है। फिर 2 से 3 मिनट बाद आपने साइड्स चेंज करने हैं। और इस तरीके से दोनों साइड्स को अच्छे से कुक करना है। जितना भी मसाला है, कोशिश करें कि आप चिकन पीस पे जो है वो अच्छे से अप्लाई करें, ताकि इससे भी मज़ीद जूसी बने और बहुत ही मज़ेदार और नमकीन सा टेस्ट जो है इसका आता है। तो बस इसको डिश आउट कर लेंगे। आप चाहें तो इस पर हरी मिर्चें स्प्रिंकल कर लें। और इसके ऊपर जो है आप दही वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। नहीं तो उबले हुए चावलों के साथ इसको जो है आप सर्व कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो एज इट इज़ भी खा सकते हैं। डाइट वाले अफराद भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी है, लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।